So hello everyone, myself Vaibhav Sharma, intern at Lexis and Company for the month of June and currently pursuing a degree from University of Petroleum and Energy Studies, Dehradun. So in last video I was talking about Palko case and Bhatia case, so if you want you can watch that video on next click. Today's topic of discussion is divorce under Muslim law. आई विल टॉक अबाउट कैसे मुस्लिम लोग के अंदर तलाक हो सकता है, तलाक की क्या प्रक्रिया होती है, इसके बारे में मैं आज की वीडियो में डिस्कस करूँगा। तो पहले मैं बता दूँ कि मुस्लिम लॉ के अंदर डाइवोर्स को तलाक कहा जाता है, जैसा कि आप लोगों को पता होगा। और तलाक 5 प्रकार के हैं मुस्लिम लॉ के अंदर, जिसमें से पहला है तलाक ए हसन, दूसरा है तलाक हसन, तीसरा है तलाक बिद्दत, और चौथा है खुला, और पाँचवा है मुबारक। तो ये 5 प्रकार के डाइवोर्स हैं मुस्लिम लॉ के अंडर में। तो आइए शुरू करते हैं, देखते हैं कि आखिर ये तलाक क्या कहते हैं। सो तलाक के बारे में जानने से पहले एक बहुत ही इम्पोर्टेंट वर्ड है मुस्लिम लॉ के अंदर, उसे जानना बहुत ज़रूरी है, जिसे कहते हैं तुहूर, TUHR, जिसे प्रोनाउंस किया जाता है तुहूर के नाम से। तुहूर का मतलब होता है कि एक मेंस्ट्रुअल साइकिल वुमेन की और दूसरे मेंस्ट्रुअल साइकिल के बीच का जो पीरियड होता है उसे हम तुहूर कहते हैं। मुस्लिम लॉ के अकॉर्डिंग इस जो पीरियड है इसे एक गैप बिटवीन 2 मेंस्ट्रुअल साइकिल्स कहा जाता है, और मुस्लिम लॉ के अकॉर्डिंग इसको कहा जाता है प्योरिटी का पीरियड, एक पीरियड ऑफ प्योरिटी कहा जाता है इसे। तो इस बीच ही तलाक हो सकता है। तलाक अगर किसी को लेना है अंडर मुस्लिम लॉ तो वो इस बीच में ही ले सकता है, पीरियड ऑफ तुहूर के बीच में ही तलाक लिया जा सकता है। मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान जो है डाइवोर्स या तलाक कहो वो नहीं लिया जा सकता। तो हम शुरू करते हैं तलाक से। तो तलाक ए हसन से हम शुरू करते हैं। तो तलाक ए हसन एक एक्सप्रेस डाइवोर्स कहा जाता है। इस डाइवोर्स के अंदर इसको एक्सप्रेस डाइवोर्स इसलिए कहा जाता है क्योंकि प्रॉपर डाइवोर्स नहीं कह सकते हम इसे, क्योंकि जो हस्बैंड है वो उसको रिकन्सिडर करने की इसमें टाइम मिलता है, कि उसे जो 3 उसको टाइम मिलता है कि वो जो है वो एक इद्दत पीरियड जिसे हम कहते हैं मुस्लिम लॉ के अंदर, जिसको जो कि अगर एक तुहूर के अंदर जो तलाक है वो अनाउंस किया है जो हस्बैंड ने, तो उसके पास टाइम मिलता है कि वो जो अगला जो उसका जब तक इद्दत पीरियड ख़त्म ना हो जाए तब तक वो अपने डिसीज़न को रिवोक कर सकता है। तो इसलिए इसको एक एक्सप्रेस डाइवोर्स कहा जाता है। इद्दत पीरियड की मैं बात करूँ तो इद्दत पीरियड 3 महीने का होता है, 3 मेंस्ट्रुअल साइकिल्स का होता है। और अगर हस्बैंड की डेथ हो जाती है तो इद्दत पीरियड 4 महीने 10 दिन का होता है अकॉर्डिंग टू मुस्लिम लॉ। अगर मैं बात करूँ तलाक हसन की, तो तलाक हसन की सिमिलर होता है तलाक ए हसन के तरह के सिमिलर ही होता है, लेकिन इसमें बस जो डिफरेंस होता है वो ये होता है कि एक तुहूर में जो है वो डाइवोर्स को एक्सप्रेस किया जाता है, उसको बोला जाता है, और जब तक इद्दत पीरियड नहीं होता तब तक कोई भी सेक्सुअल इंटरकोर्स नहीं किया जाता। और 3 तुहूर में 3 बार जो है तलाक को प्रोनाउंस किया जाता है, तलाक को बोला जाता है, तलाक को कबूला जाता है। तो तलाक हसन के अंदर तो 3 बार तक का टाइम मिलता है, अप्रॉक्सीमेटली 90 डेज़ आप कह सकते हैं मिलते हैं जो है रिवोक करने के लिए। अगर 3 बार जो 3 तुहूर है उसके अंदर वो अनाउंस हो गया, उसके बाद में आप रिवोक नहीं कर सकते तलाक को। तलाक बिद्दत की अगर हम बात करें तो ये वो तलाक है जिसे बैन कर दिया गया था, जिसे हम ट्रिपल तलाक के नाम से भी जानते हैं। इसमें क्या होता है कि ये एक इंस्टेंट तलाक है। इसमें एक बार में ही आप अगर 3 बार तलाक बोल देते हो तो तलाक हो जाता था, इसलिए इसे कंडेम किया गया था कि ये लॉ के अगेंस्ट है, क्योंकि इसमें इंस्टेंटली अगर आप तलाक ले रहे हो तो वो लॉ के अगेंस्ट होगा, ऑब्वियस सी बात है ऐसी। तो इसमें कोई चॉइस नहीं मिलती रिवोक करने का, ना हस्बैंड को ना वाइफ को तो खैर मुस्लिम लॉ के अंदर डाइवोर्स के अंदर नहीं मिलती है अमूमन। तो अगर हम बात करें हस्बैंड को रिवोक करने का, इसमें वो नहीं मिलता है टाइम कहें या कुछ भी कहें, क्योंकि इसमें 3 तलाक इंस्टेंट तलाक इसे कह सकते हैं। तो ये एक इंस्टेंट तलाक होता है, सिंगल इरवोकेबल हम कह सकते हैं, सिंगल डिक्लेरेशन के अंदर ही तलाक दिया जाता है। इसीलिए हम इस तलाक को इम्प्लाइड और कॉन्टीजेंट तलाक भी कहते हैं।
अगर हम बात करें अब जो चौथा अपना तलाक या डाइवोर्स का टाइप है जो खुला जिसे हम कहते हैं। तो खुला एक ऐसा तलाक है मुस्लिम लॉ के अंदर जिसमें जो पहला तलाक है जिसमें वुमेन को राइट दिया गया है तलाक मांगने का। So in Khula, wife offering the husband to release her from marriage. If husband agrees, then it will be a divorce or it will be a talaq. अगर बात करें पांचवें डाइवोर्स की उसे कहते हैं मुबारत। तो मुबारत के अंदर ये होता है कि म्यूचुअली ये तलाक होता है, दोनों की सहमति से होता है। इसमें खुला की तरह जो है वो ऑफ़र या ऐसे नहीं दिया जाता वाइफ के थ्रू। ये एक हियर आर द एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग या म्यूचुअल कंसेंट दोनों वाइफ और हस्बैंड से डाइवोर्स लिया जाता है। सो थैंक यू सो मच, दैट्स इट फॉर टुडे।